हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो मुझे कम बैक करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया एंड इस चैनल पर अभी भी काफ़ी सारे सीरीज बाकी है, बट मुझे नहीं लगता कि अब मेरे चैनल पर वो सारे सीरीज कोई देखेगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स ने उनको एक्सप्लेन कर दिया है, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। इसलिए मैंने आज से ये एक नया सीरीज चालू करने की सोची है एंड आई प्रॉमिस इस बार मैं वीडियोस डालना कंटिन्यू करूंगा। अब से चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी एंड मूवीज और एनिमे के अलावा हॉरर एंड क्राइम वीडियोस भी अपलोड होंगी। सो आई होप तुम लोगों को ये सारी वीडियोस काफी पसंद आएंगी एंड आई कैन अश्योर कि अब से वीडियोस में तुम्हें काफी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रेडी हो जाओ नए नए वीडियोस देखने के लिए। अगर तुम लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स और वाइकिंग्स जैसी सीरीज पसंद है देन द लास्ट किंगडम विल बी द एब्सोल्यूट जेम फॉर यू। इस सीरीज को द सेक्शन स्टोरीज, द लास्ट किंगडम एंड द पेल हॉर्समैन इन तीनों किताब से अडॉप्ट किया गया है, विच आर रिटन बाय बर्नार्ड कॉर्नवेल। IMDb पर इसको 8.5 की रेटिंग मिली है एंड इन रॉटन टोमेटोज 91% लोगों को ये पसंद आई है, विच आर रियली गुड रिव्यूज। कहानी की शुरुआत होती है बेबनबर्ग किंगडम के टेरिटरी से। हम देखते हैं ऑब्सर्ट, जो कि हमारे कहानी के मेन हीरो हैं, वो अपने फादर एल्डरमैन यूथर्ड के साथ समंदर के किनारे बैठा हुआ है। एल्डरमैन यूथर्ड बेवनबर्ग के राजा हैं। उन लोगों को समुद्र से जहाज आते हुए दिखते हैं, जिन्हें देखकर किंग यूथर्ड काफी घबरा जाते हैं और ऑब्सर्ट और अपने लोगों को लेकर वहां से फोर्ट में लौट जाते हैं। एक्चुअली उन जहाज में वाइकिंग्स आ रहे होते हैं, जिनको इस सीरीज में डेंस कह के इंट्रोड्यूस किया गया है। एल्डरमैन यूथर्ड के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा यंगर यूथर्ड एंड छोटा बेटा ऑब्सर्ट। एंड किंग का एक भाई भी है, उसका नाम है एल्फ्रिक ऑफ वेवनबर्ग। सो किंग यूथर्ड फोर्ट में लौटकर अपने बड़े बेटे यंगर यूथर्ड को कहते हैं कुछ लोग ले जाकर वाइकिंग्स पर नजर रखने के लिए, और वो वार्निंग भी देते हैं ताकि वो किसी तरह के लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो। इस तरफ ऑब्सर्ट और यंगर यूथर्ड की मदर काफी घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती है वाइकिंग्स जहाँ भी जाते हैं उस जगह को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, सबको या तो मार देते हैं या फिर स्लेव बना देते हैं। दूसरी तरफ बोट्स में रैग्नर, उसका बेटा यंग रैग्नर एंड रैग्नर के फादर रेवन मतलब यंग रैग्नर के ग्रैंडफादर मौजूद थे। रेवन वॉज ब्लाइंड, बट उसके पास पावर थी कि वो किसी भी जगह का पानी पीकर बता सकता था कि वहाँ का एनवायरनमेंट, क्लाइमेट वगैरह कैसा होगा। सो जब रैग्नर रेवन को पानी पिला रहा होता है और उससे बेवनबर्ग को लेकर बातें कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि दूर जंगलों में कोई इन पर नजर रख रहा है। ये सारे लोग यूथर्ड और उसके साथी होते हैं, तो ये वाइकिंग्स उनको देखकर अपने नाव में से ही उनको चिढ़ाने लगते हैं। बिकॉज ऑफ दैट यंग यूथर्ड जंगल से बाहर आता है और लड़ाई का ऐलान कर देता है। इस तरफ एल्डरमैन यूथर्ड किनारे के सारे गांव को खाली करवा रहा होता है। यहाँ पे एल्डरमैन एंड ऑब्सर्ट के कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि एक्चुअली बेवनबर्ग इंग्लैंड का नॉर्थ है एंड वो सारे वाइकिंग साउथ की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज नॉर्थ के कैपिटल पर उन्होंने पहले ही कब्जा कर लिया होता है। यहाँ पे हम बेवनबर्ग किंगडम के प्रीस्ट से मिलते हैं, जिसको ऑब्सर्ट अपने फादर के कहने पर बुलाने गया होता है। उनके बातों से पता चलता है कि प्रीस्ट एल्डरमैन यूथर्ड की तरफ से एक लेटर का जवाब दे रहे हैं। एक्चुअली किंग आयल, जो कि एफ्रोविक के राजा है, उन्होंने एल्डर लॉर्ड यूथर्ड की मदद मांगी है अपने किंगडम को रिकैप्चर करने के लिए। असल में एफ्रोविक इज द मेन प्लेस जहाँ पे वाइकिंग्स ने कब्जा कर रखा होता है। ये सारे बातें करते हुए ऑब्सर्ट और प्रीस्ट कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके फोर्ट के पास कोई घुड़सवार आया है। वो घोड़ा यंग यूथर्ड का होता है, बट उस पर रैग्नर बैठा होता है। एल्डरमैन यूथर्ड, ऑब्सर्ट और उसके अंकल एल्फ्रिक फोर्ट के ऊपर से उन्हें देख रहे होते हैं। उनके आंखों के सामने रैग्नर अपने बैग से एक कटा हुआ सिर निकालता है, जो कि यंग यूथर्ड का होता है। वो उस सिर को वहाँ पे फेंक के चला जाता है। एल्डरमैन यंग यूथर्ड के सर को दफना देने को कहता है। अगले दिन एल्डरमैन प्रीस्ट को आदेश देते हैं ताकि वो ऑब्सर्ट को दोबारा बैप्टाइज कर पाए और उसको नया यंग यूथर्ड बनाए, क्योंकि एल्डरमैन एफ्रोविक चला जाएगा लड़ाई करने के लिए और उसके गैर मौजूदगी में ऑब्सर्ट ही नया राजा बनेगा। एल्डरमैन अपने भाई एल्फ्रिक से कहता है ऑब्सर्ट की रक्षा करने के लिए। उसी दिन रात को ये बैप्टिज्म का काम करा जाता है और ऑब्सर्ट बन जाता है यंग यूथर्ड। अब से हम ऑब्सर्ट को भी यूथर्ड ही बोलेंगे। तो अगले दिन सुबह जब यूथर्ड नींद से जागता है, उसे अपने अंकल से पता चलता है कि उसके फादर लड़ाई करने चले गए हैं। वो भी जाने की जिद करता है, बट उसके अंकल एल्फ्रिक उसे रोक देता है, बट बातों ही बातों में कह देता है कि उनके पास अभी भी कुछ घोड़े मौजूद है। इतना बता के एल्फ्रिक वहाँ से चला जाता है। सो यूथर्ड चोरी छुपे अपने चीजों को लेकर बेवनबर्ग से निकल जाता है। एक्चुअली एल्फ्रिक ये सब जानबूझकर कर रहा था। वो अपने एक लोग स्केलियन को यूथर्ड के पीछे जाने को कहता है। वो कहता है कि अगर
लड़ाई में एल्डरमैन मारा गया तो यूथर्ड को भी मार देना। इस तरफ रैग्नर एफ्रोविक पहुंच गया होता है। उनका जो लीडर है उसका नाम है अबा। उन लोगों को पता है कि एल्डरमैन यूथर्ड और बाकी के और 2 राजा किंग ऑप्सर्ड एंड किंग आयल उन पर हमला करेंगे। एक्चुअली यही 3 राजा पूरे नॉर्थ अम्ब्रिया या फिर कह सकते हैं कि इंग्लैंड का जो नॉर्दर्न पोर्शन है वहाँ पे राज करते हैं। अबा कहता है कि एल्डरमैन यूथर्ड ही उनका लीडर है और उसे मार देने से पूरा नॉर्थ उनका हो जाएगा। अबा पहले थोड़ा हेजिटेट कर रहा था बट रैग्नर का प्लान सुनकर वो लड़ाई करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन वो लोग लड़ाई शुरू कर देते हैं एंड लड़ाई में पहले तो एल्डर लॉर्ड यूथर्ड और उनके लोगों को लगता है कि वो जीत रहे हैं बट वाइकिंग्स के सामने वो टिक नहीं पाते। इस टाइम तक ऑप्सर्ट मतलब नया यूथर्ड अपने फादर को बचाने वहां तक पहुंच जाता है। वो रैग्नर को मारने की कोशिश करता है बिकॉज रैग्नर ने ही एल्डरमैन को मारा था। रैग्नर यूथर्ड को बच्चा समझ के उसे जाने देता है और अपना स्लेव बना लेता है और अपने साथ आफ्टर वॉर पार्टी में ले जाता है। वहाँ पे यूथर्ड रेवन से मिलता है एंड रेवन से बात करके उसे थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे एक और लड़की होती है जिसका नाम है ब्रिडा। उसको भी रैग्नर स्लेव बनाता है और यूथर्ड की उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है। रैग्नर और उसका बेटा यंग रैग्नर यूथर्ड और ब्रिडा को अपने घर ले जाते हैं। वो लोग उससे उतना बुरा बिहेव नहीं करते। कह सकते हैं कि रैग्नर और यंग रैग्नर उन दोनों को अच्छे से ही पाल पोस रहे होते हैं। यूथर्ड एंड ब्रिडा रैग्नर के घर के कामों में मदद करते थे और खाली टाइम पर वो रैग्नर की बेटी थियारा के साथ खेलते थे। रैग्नर की फैमिली काफी अच्छी थी। एक दिन वो तीनों ऐसे ही खेल रहे होते हैं तभी वहाँ पे स्वेन नाम का एक लड़का आता है। वो भी यूथर्ड के ही उम्र का था। वो अपने साथियों के साथ होता है और उसके पास स्वॉर्ड भी होती है। वो लोग थियारा पर हमला करते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। ये देखकर यूथर्ड स्वेन पर हमला करता है और थियारा को बचा लेता है। घर जाने के बाद रैग्नर यूथर्ड पर ही गुस्सा करने लगता है बट जब उसे असली बात पता चलती है वो यूथर्ड को लेकर स्वेन के घर जाता है। स्वेन जियर्टान नाम के एक आदमी का बेटा होता है जो कि रैग्नर के ही टीम का एक मेंबर था। रैग्नर स्वेन का एक आंख फोड़ देता है। वो कहता है स्वेन हैव सीन माय डॉटर्स हाफ नेकेड बॉडी, इसलिए मैंने सिर्फ उसका एक ही आंख ले लिया। ऊपर से वो कियात्रन को भी बैनिश कर देता है मतलब अपनी टीम से निकाल देता है। उस दिन रात को रैग्नर, यंग रैग्नर और यूथर्ड एक साथ बातें कर रहे होते हैं। रैग्नर यूथर्ड को उसके ब्रेवरी के लिए एक थॉर हैमर का पेंडेंट गिफ्ट करता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यंग रैग्नर ज्यादा दिन तक उनके साथ नहीं रहेगा। वो अबा के साथ कुछ दिन बाद बाकी के इंग्लैंड पर कब्जा करने जाएगा। अगले सीन में हम बेवनबर्ग किंगडम को देखते हैं। एल्फ्रिक मतलब यूथर्ड के अंकल वहाँ का नया राजा है। हम देखते हैं कि कियार्टन अपने बेटे स्वेन को लेकर एल्फ्रिक के पास पहुंच गया है और उसको यूथर्ड के बारे में बताता है। एक्चुअली एल्फ्रिक को लगता था कि यूथर्ड मारा गया है तो वो बेवनबर्ग पर आराम से राज कर पाएगा बट जब उसे पता चलता है कि असलियत कुछ और है वो डर जाता है क्योंकि यूथर्ड कभी भी अपना राजगद्दी क्लेम करने आ सकता है। तो वो लोग अबा से बात करते हैं और 200 सिल्वर कॉइन के बदले में यूथर्ड को खरीदने की डील करते हैं। उनका जो प्रीस्ट था वो यूथर्ड को चुपके से भागने को बोलता है क्योंकि अगर उसके अंकल ने उसे खरीद लिया तो उसे मार देगा बट यूथर्ड को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती कॉज उसके अंकल के पहले ही रैग्नर ही अबा को बहुत सारा सिल्वर देकर बदले में यूथर्ड को खरीद लेता है एंड एल्फ्रिक को निराश होकर ही लौट जाना पड़ता है। यहाँ से होता है टाइम स्किप और हम देखते हैं कि यूथर्ड, ब्रिडा वो सारे लोग बड़े हो गए हैं। वो लोग खुशी खुशी रैग्नर के फैमिली के साथ रहते हैं। थियारा की शादी होने वाली है, सब लोग काफी खुश हैं। रैग्नर यूथर्ड को कहता है कि वो भी अब ब्रिडा से शादी कर ही ले। यूथर्ड पहले तो थोड़ा सा शर्माता है बट बाद में देखते हैं कि सच में दे आर डेटिंग ईच अदर। एक दिन रात को यूथर्ड एंड ब्रिडा जंगल में मेकआउट कर रहे होते हैं तभी उनको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखते हैं कि कियार्टन एंड स्वेन एंड उसके साथ ही चोरी छुपे रैग्नर के घर के पास जा रहे हैं। यूथर्ड एक्चुअली पहाड़ी के ऊपर होता है सो उसके घर के पास पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कियार्टन उनके घर के पास पहुंच जाता है और घर पे आग लगा देता है। आग से डर के बचकर जब वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तभी कियार्टन के लोग उन पर तलवार चलाने लगते हैं एंड इस भागादौड़ी में रेवन की मौत हो जाती है। थियारा उनके हाथों पकड़ी जाती है एंड रैग्नर की बीवी की भी डेथ हो जाती है। बस अकेला रैग्नर अपने बॉडी में आग लेकर घर से बाहर निकल के उनसे लड़ने लगता है। यूथर्ड इसी टाइम पर वहाँ तक पहुँचता है। वो रैग्नर को लड़ते हुए देखता है बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ कर नहीं पाता। तब तक सब खत्म हो चुका होता है। अगले दिन सुबह कियार्टन और उसके लोग रैग्नर के छिपाए हुए सिल्वर को ढूंढने लगते हैं बट उन्हें कुछ नहीं मिलता। यूथर्ड पीछे से वहाँ पे घुस जाता है। थियारा उसे देखती है बट कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे मालूम था कि यूथर्ड उतने सारे लोगों से अकेला लड़ नहीं पाएगा। कियार्टन के लोग वहाँ से जाने लगते हैं बट यूथर्ड ने चुपके से केलियन को पकड़ लिया होता है। ये वही आदमी है जो एल्फ्रिक के लिए स्पाई का काम करता था। खैर कियार्टन को ये बात पता नहीं चलती। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यूथर्ड और ब्रिडा रैग्नर के छुपाए हुए सिल्वर को वहाँ से बाहर निकालते हैं।
यूथर्ड काफी गुस्से में होता है। वो कहता है मैं ये सब शुरू से शुरू करूंगा। दोबारा हम पहले जैसे एक सीन को देखते हैं। इस बार फोर्ट के ऊपर एल्फ्रिक होता है और घोड़े के ऊपर होता है यूथर्ड और उसके हाथ में स्केलियन का कटा हुआ सिर होता है। एंड यहाँ पर एपिसोड 1 की कहानी खत्म हो जाती है। आई होप तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। चलो एक टारगेट रखते हैं कि अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाते हैं देन मैं इमीडिएटली अगला एपिसोड डाल दूंगा। तो अगर तुम लोगों को अगला एपिसोड देखना है देन वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।